एक हाथी ने बताया कि लोगों की यारी करने से पुरुष धनवान बन जाता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और रहस्यमयी होने वाला है। बड़ा ही शिक्षाप्रद है, जो आपको ये बहुत सीख दे करके जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो के अंदर छुपी हुई जानकारी वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में कि कौन से लोगों की दोस्ती है जो लोगों को धनवान बना देती है, कौन से लोगों की यारी है जो इंसान के लिए पैसे वाला बना देती है, धनवान बना देती है। एक हाथी और बढ़ई की बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर के मोहल्ले में कुछ बढ़ई रहा करते थे। ये लोग जंगल से लकड़ियाँ काटते और उससे कई तरह की चीज़ें बनाते और बेचते थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे। दोस्तों, इसी मोहल्ले में धनी और मनी नाम के दो बढ़ई भी रहा करते थे, जो आपस में मित्र भी थे। ये दोनों मित्र सुबह नहा धोकर अपनी नाव को लेकर गंगा जी के पार जंगल में चले जाते। नाव को गंगा तट पर खड़ा करके वे दोनों लकड़ियां काट लाते और उन्हें नाव में भर के वापस लौट जाते, घर लौट आते। दोस्तों, इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। धनी और मनी महसूस कर रहे थे कि इतनी कड़ी मेहनत करने पर भी गरीबी और उनका पीछा नहीं छोड़ती है, जबकि उसी नगर में बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे। अमीर और सुखी बनने की चिंता में दोनों मित्र, दोनों दोस्त धनी और मनी चिंता में डूबे रहते थे। किंतु उन्हें ऐसा लगता था कि शायद गरीबी और चिंताएं कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि दोनों मित्र चिंता में डूबे हुए अपने काम में लगे थे। अचानक उन्होंने एक लगड़े हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। धनी बोला, अरे भाई, यह हाथी तो अपनी ओर ही आ रहा है। मनी ने उस हाथी को देखते हुए कहा, हाँ भाई, देख तो मैं भी रहा हूँ कि यह जंगल को छोड़ करके शहर की ओर कैसे यह हाथी आ रहा है, जबकि यह भली भांति जानता भी है कि शहर के लोग उसके साथ भलाई नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी बीच हाथी उनके घर के अंदर आ गया। उस हाथी का एक पैर, उससे खून बह रहा था। दर्द के मारे हाथी इतना तड़प रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पीड़ा अत्यधिक परेशान कर रही थी। दोस्तों, उसे ऐसा देख करके तब धनी ने कहा मनी से, भाई, यह तो बहुत दुखी है। बेचारा मनी ने कहा, भाई, लगता है इसके पाँव में कोई चीज चुभ गई है, उसके कारण खून भी बह रहा है और दर्द के मारे भी तड़प रहा है। दोस्तों, हाथी बेचारा जमीन पर लेट गया। दोनों मित्रों ने मिलकर के पहले तो उसके पाँव को पकड़े, पाँव को कपड़े से साफ किया। फिर उन्होंने देखा कि लोहे का एक लंबा और मोटा टुकड़ा उसके पाँव के अंदर घुसा हुआ है, जिसके कारण पाँव से खून निकल रहा है। धनी अपना जमर उठा लाया। मनी ने हाथी के पाँव को दोनों हाथों से कस करके पकड़ लिया। फिर धनी ने जमर से उस लोहे को पकड़ करके पूरी ताकत से खींच लिया। लोहा हाथी के पाँव से बाहर आ गया, जिसके साथ ही खून की मोटी धार बहने लगी। दोस्तों, तब धनी ने कहा, मनी भाई, एक कपड़ा और दवाई लेकर के आओ ताकि घाव पर हम बांधें। मनी जल्दी से एक पुराना कपड़ा और दवाई लेकर के आया। फिर दोनों ने घाव पर दवाई लगाई, पट्टी बांधी। अब हाथी के पाँव का दर्द पहले से कम था। दोस्तों,
थोड़े ही दिनों में हाथी ठीक हो गया। जैसे ही वह जंगल की ओर जाने लगा, वो दोनों मित्रों की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला कि हे भाइयों, तुमने जो सेवा की है मैं उसे कभी नहीं भुला सकूंगा। हाँ, मैं अब आपसे मिलने रोज आया करूंगा। साथ ही तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां भी लेकर आया करूंगा। अतः हाथी इतनी बात कह करके वहां से चला गया। दोस्तों, दोनों मित्र बहुत ही खुश थे कि उन्हें एक नया दोस्त मिल गया जो उनके हित का कार्य करेगा, उनके लिए काम भी करेगा। आपस में दोनों दोस्त विचार करते हैं, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। दूसरे दिन से ही हाथी उनके लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगा। जितनी लकड़ियां वे दोनों लेकर के पूरे दिन में आ पाते थे, उतनी लकड़ियां वो हाथी एक दिन में ही ले आता था। दोस्तों, हाथी की कृपा से धनी और मनी दिन दिन अमीर होते चले गए। अब तो गरीबी और चिंता नाम की कोई बात नहीं रही थी। अब तो उनके दिन ही झड़ाके से कटने लगे। सारे शहर में इन दोनों की चर्चाएं होने लगी। इसी तरह से कई वर्ष बीत गए। दोस्तों, एक दिन हाथी अपने साथ एक बच्चे को लेकर के वहां आ खड़ा हुआ तो दोनों मित्रों ने आश्चर्य से देखा और दोनों ने आपस में एक दूसरे से कहा, देखिए, यह बच्चा बड़ा ही सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है। हाथी जैसे ही उनके घर में आया तो उसने कहा, देखो मेरे मित्रों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझ में अब उतनी ताकत नहीं रही है कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। इसलिए कल से मेरे स्थान पर मेरा बेटा आपकी सेवा करेगा। यही समझ लेना कि मैं ही आपकी सेवा कर रहा हूं। दोस्तों, धनी और मनी दोनों ही उस हाथी के युवा बच्चे को देखकर के बहुत ही खुश हुए और मन ही मन कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ, अब बूढ़े के स्थान पर जवान उनके लिए काम करेगा। और कहा भी है कि जवानी में शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार वे पहले से अधिक धन कमा लेंगे। धन का लोभ हर किसी का अंधा बना देता है, हर किसी को अंधा बना देता है। दोस्तों, दूसरे दिन से ही हाथी का बच्चा जंगल से लकड़ियां उठा करके लाने लगा। जवानी में उसका बाप भी यही काम करता था। बड़े बड़े पेड़ों को जड़ों सहित उखाड़ करके अपनी सूंड में लपेट कर खुशी खुशी झूमता हुआ आता था। जब काम ना होता तो वो हाथी का बच्चा उनके बच्चों से खेलने लग जाता था। हाथी के साथ खेल करके बड़े ही वो बच्चे खुश होते थे और बच्चा उसकी सूंड के साथ झूलने लगता। कोई पूंछ को पकड़ करके नाचने लगता, कोई उसके लंबे कानों से ही खेलने लगता था। फिर सबके सब उसकी पीठ पर सवार होकर के घूमने चले जाते। हाथी भी उन बच्चों से बहुत प्रेम करता था। दोस्तों, इसी तरह से हाथी के इस बच्चे के साथ इस परिवार का समय व्यतीत होने लगा था। अब धनी और मनी गरीब बढ़ ही नहीं रहे थे। वे तो इस हाथी की कृपा से अच्छे खासे धनी हो गए थे, मानो सेठ बन गए हों। मोहल्ले के लोग अब उन्हें बहुत इज्जत और सत्कार देते हैं, क्योंकि कहते हैं गरीबी में वैसे भी कोई किसी का नहीं होता है। यदि पास में पैसा होता है तो 1000 लोग बन जाते हैं, आपका मान सम्मान समाज में बढ़ जाता है। किसी ने कहा भी है कि पैसा है यदि पास यार संग ही संग डोले, पैसा यदि नहीं पास यार मुख से नहीं बोले। दोस्तों, किसी ने सत्य कहा है, यदि पैसा है आपके पास तो 1000 दोस्त बन जाएंगे, यदि पैसा नहीं है तो दोस्त बनकर के भी वो दुश्मन बन जाएंगे। वही हालत उन दोनों की हो गई है, दोनों मित्रों की, धनी और मनी की। जब गरीब थे कोई नहीं पूछता था, अमीर बन गए तो लोग उन्हें सलूट करने लगे, उन्हें मान सम्मान इज्जत देने लगे। उन्हें अब धनी राम और मनी राम के नाम से पुकारा जाने लगा। समय ने जैसे सब कुछ बदल दिया था। हाथी के साथ एक बार भला करने से उन्हें जीवन का हर सुख मिल गया था। दोस्तों,
एक दिन की बात थी कि जैसे ही राजा के हाथी गंगा तट पर पानी पीने के लिए गए, तो भी हाथी गंगा तट पर ही खड़े रहे ना तो उन्होंने पानी पिया और ना ही नहाने के लिए नदी में उतरे। महावत लोग हाथियों की यह हालत देखकर के चिंतित हुए। उन्होंने आगे बढ़कर के नदी में झांक करके देखा कि क्या कारण है जिसकी वजह से यह हाथी पानी में नहीं जा रहे हैं, बस पानी को सूंघ कर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, उन हाथियों के सेवकों ने देखा कि नदी में किसी हाथी की लीद बहकर आ रही थी। इस लीद को सूंघ कर यदि हाथी डर गए थे तो अवश्य ही किसी बहादुर हाथी की यह लीद होगी। एक महावत ने फिर दूसरे महावत से कहा कि ऐसा बहादुर हाथी तो हमारे महाराज के पास होना चाहिए। सब महावत बोले, हाँ हाँ, चलो महाराज से कहते हैं कि इस हाथी की तलाश करें। जिधर से यह लीद आई है उधर अवश्य ही बे बहादुर हाथी होगा। दोस्तों, महावत लोग राजा के पास पहुंचे और उन्होंने बहादुर हाथी की सारी कहानी राजा को सुनाई। राजाओं को तो हाथी पालने का शौक होता ही है, फिर बहादुर हाथी उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है। दोस्तों, जैसे ही महावत ने राजा को बात बताई, राजा भीमसेन तुरंत अपने कुछ सैनिकों और महावतों को लेकर के उधर नदी को चल पड़े जिधर से पानी आ रहा था। एक लंबी यात्रा और खोज के पश्चात राजा उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां धनीराम और मनीराम रहते थे। दोस्तों, उनके घर के बाहर ही वो सफेद और बहादुर हाथी खड़ा था। दोस्तों, हाथी को देखते ही महावत चिल्लाया, यही है महाराज, सफेद हाथी देखो कितना सुंदर है। ऐसा हाथी केवल राजमहल में ही शोभा देता है, इसका इन लोगों की बस्ती में क्या काम है। राजा ने मनीराम और धनीराम को अपनी गर्जदार आवाज सुनाई और उन्हें पास में बुलाया और उनसे कहा कि यदि यह हाथी तुम्हारा है। वे दोनों डर के मारे कांप उठे और कहने लगे, जी महाराज, यह हाथी मेरा ही है। तब महाराज ने कहा, सुनिए धनीराम और मनीराम, हम इस हाथी को खरीदना चाहते हैं। जवाब दिया, महाराज, आप तो स्वयं हर चीज के मालिक हैं, आप चाहें तो इसे अभी ले जा सकते हैं। राजा ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, हम आपको मोह मांगा धन देंगे, तब इस हाथी को अपने यहाँ ले जाएंगे। दोनों ने कहा, महाराज, हम आपके आगे कैसे जुबान खोल सकते हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके राज्य में रहकर के अपनी जीविका को चला रहे हैं। डर के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। दोस्तों, तब राजा ने कहा मंत्री जी से कि मंत्री जी, इन दोनों को 10-10 हजार मोहरें दे दो। मंत्री ने राजा के सामने नजर झुका दिया और कहा कि जैसे आज्ञा महाराज। इधर मंत्री ने दोनों के लिए 10-10 हजार मोहरें उसके बदले में दे दी। उसके बाद में राजा ने उनसे कहा कि देखिए धनीराम और मनीराम, अब तो आप खुश होंगे, अब हम आपके हाथी को ले जा सकते हैं। तब दोनों ने अपना सिर हिलाकर के राजा की हाँ में हाँ मिला दी। फिर दोनों आश्चर्यचकित होकर के वो मोहरें देखने लगे। अरे, हमारे पास ये 10,000 मोहरें, अब तो हमारे समान कोई अमीर नहीं होगा। दोस्तों, क्या वे भी अमीर बन सकते हैं? उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजा के आदमी हाथी को लेकर के महल की ओर चल दिए। राजमहल में सफेद और बहादुर हाथी को शाही हाथी की पदवी मिली। उसका कारण था कि राजा भीमसेन ने इस हाथी का हार्दिक प्यार। राजा जिस समय पूजा करने जाते तो ये हाथी उनके लिए ताजे फूल वन से लेकर के आता। पूजा के बाद में जब महाराज राजा महल में आते तो उस समय तक हाथी अनेक प्रकार के ताजे फल उनके लिए लेकर के आ जाता। जब राजा विश्राम कर रहे होते
तो हाथी बाहर खड़ा होकर के पहरा देता था। दोस्तों, राजा भीमसेन की शादी को कई वर्ष बीत गए थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। परंतु जैसे ही यह हाथी राजमहल में आया, प्रवेश किया, तो रानी के गर्भ हो गया, यानी रानी गर्भवती हो गई। राजा भीमसेन को जब इस बात की सूचना मिली तो वे अत्यंत ही खुश हुए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर के कहा कि यह हाथी हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है, जिस औलाद और शासन के वारिस के लिए हम इतने वर्षों से चिंतित थे कि हमारे घर में एक पुत्र रतन नहीं था। इस हाथी के आते ही हमारी चिंता दूर हो गई। हम इसी खुशी में इस हाथी को आधे राज्य का भागीदार बनाते हैं। दोस्तों, राजा ने घोषणा कर दी कि आज से इस राज्य का आधा हिस्सा इस हाथी के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों, सब लोगों ने राजा के इस फैसले की जी भर के प्रशंसा की, तारीफ की। हाथी ने अपनी सूंड से राजा के चरणों में झुककर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे, समय बड़ा बलवान होता है। उधर राजा भीमसेन भी उसी समय के हाथों जकड़े गए। वे ऐसे बीमार हुए कि पलंग से ना उठ सके, और एक दिन आया कि मौत ने राजा भीमसेन का गला दबोच ही लिया और वे सदा के लिए संसार से चले गए। दोस्तों, एक खबर मंत्रियों को जैसे ही मिली तो वे सब के सब बहुत ही चिंतित हुए। उदासी और दुखों का भयंकर तूफान सारे राज्य में आ चुका था, किंतु धैर्य के बिना और कोई मार्ग उनके सामने नहीं था। मंत्रीगण यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि साई हाथी को राजा से बहुत अधिक प्यार था। वे हाथी राजा की मृत्यु की खबर जब सुनेगा या तो प्राण त्याग देगा या फिर दुख से पागल हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने मिलकर के यह निर्णय किया कि राजा की मृत्यु की खबर हाथी को ना दीजिएगा और हाथी से यह कहा जाए कि महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं। दोस्तों, ऐसी ही सूचना शाही हाथी को दे दी गई। उधर पड़ोसी राजा जय सिंह ने जब यह खबर सुनी तो उसने सोचा कि भीमसेन के राज्य पर कब्जा करने का यही सबसे अच्छा मौका है। मौका पाते ही राजा जय सिंह ने हमला बोल दिया। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि जिस देश का कोई राजा ना हो तो उसकी सेना में ना तो एकता होती है और ना ही उतनी शक्ति होती है। इधर राजा पुरोहित को घर बुलवाया। मंत्री ने उनके लिए सारी स्थिति बतलाई। इधर रानी रूपवती ने 1 सप्ताह तक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए फिर राजा जय सिंह को 1 सप्ताह के लिए युद्ध टालने के लिए कहा जाए। यही फैसला किया गया। उसी समय एक राजदूत को राजा जय सिंह के पास भेजा गया। इस प्रकार दूत ने जाकर के कहा, हमारे राजमहल से आपके लिए सूचना है कि 1 सप्ताह तक युद्ध टाल दिया जाए, उसके बाद में युद्ध किया जाएगा। इस प्रकार 1 सप्ताह के लिए युद्ध तो टल गया। इधर दोस्तों, 1 सप्ताह के बाद राजकुमार शतायु का जन्म हुआ, जिसे पैदा होते ही राज तिलक कर दिया गया। सेना को युद्ध के लिए भेजा गया, जैसे राजा को वचन दिया था। दोस्तों, दोनों सेना युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी। भीमसेन की सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगी, किंतु राजा के बिना सेना कहां तक युद्ध करती। यदि उस राजा भीमसेन होते तो जयसिंह की सेना को हारने में देर नहीं लगती, किंतु राजा के न होने से बहादुर सेना भी पीछे हटने लगी। दोस्तों, अपनी सेना को हारते और पीछे हटते देख करके महल में उदासी छा गई। सभी मंत्रीगण इकट्ठे होकर के रानी के पास पहुंचे। निराशा की इस घड़ी में सेना को एक बहादुर सेनापति की जरूरत थी, परंतु इस संकट के समय यदि शाही हाथी सेनापति बनाकर के लड़ने के लिए भेज दिया जाए तो राजा जयसिंह अवश्य हार सकते हैं। महामंत्रियों ने रानी से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना की,
दोस्तों, महामंत्री की बात रानी को ठीक लगी, किंतु उसे इस बात का भी दुख था कि हाथी को अभी तक राजा की मृत्यु की सूचना नहीं दी थी। परंतु अब जो कुछ हो चुका था उसके लिए सोचना बेकार था। अब तो देश को बचाने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि हाथी को सारी कहानी बता दी जाए और सेना का सेनापति बनाकर के भेज दिया जाए। दोस्तों, वही हुआ कि रानी की आज्ञा पाते ही शाही हाथी को बुलाया गया। सबसे पहले रानी ने हाथी को राजा के मरने की खबर सुनाई। हाथी को यह खबर सुनकर के बहुत ही दुख हुआ। उसने दुखी मन से रानी से कहा कि हे महारानी, आपने मुझे उस समय क्यों नहीं बताया। शाही हाथी की आंखों से आंसू आ गए। तब रानी ने कहा, हम जानते थे कि तुम महाराज की मृत्यु का समाचार सुनकर के रह नहीं पाओगे। तुम अपनी खुद की मृत्यु भी कर सकते हो, आप पागल हो जाओगे, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन इस समय नए महाराज की जान खतरे में है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राजा जयसिंह ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। वे लोग सबसे पहले युवराज को जान से मारेंगे। क्या तुम ऐसा होने दोगे? हाथी कहने लगा, नहीं, कदाप नहीं, यह नहीं हो सकता है। मैं राजा जयसिंह से जाकर के लड़ूंगा, युद्ध करूंगा, मैं युवराज की रक्षा करूंगा। दोस्तों, क्रोध भरा शाही हाथी राजमहल से बाहर निकला। उसने अपने दूसरे साथी हाथियों को इकट्ठा कर इस प्रकार से हाथियों की एक पूरी सेना तैयार होकर अपनी सेना के आगे वे हाथी चलने लगा। उधर जयसिंह की सेना बहुत आगे बढ़ाई थी। राजा भीम सिंह की सेना निरंतर पीछे हट रही थी। हाथियों की सेना ने चिढ़ते हुए राजा जयसिंह की सेना पर हमला कर दिया। इतने हाथियों को अपनी सेना की ओर बढ़ते देख जयसिंह की सेना के पसीने छूट गए, बढ़ते कदम रुक गए। बहुत सारी सेना हाथियों के पांव तले आकर के कुचल गई। सेना भाग खड़ी हुई। भागती हुई जयसिंह की सेना को देख करके भीमसेन की सेना उन पर टूट पड़ी। बस फिर क्या था, राजा जयसिंह स्वयं अपनी सेना के आगे से आगे थे। शाही हाथी ने उनके रथ को चकनाचूर कर दिया। फिर राजा को कुछ इस ढंग से घेरा कि अपनी सूंड में लपेट करके नीचे पटक दिया, जिस प्रकार राजा की मौत हो गई। दोस्तों, राजा के मरते ही सेना ने अपनी हार मान ली। शाही हाथी ने अपने विजय के झंडे गाड़ दिए। इधर जैसे ही शाही हाथी विजय प्राप्त कर राजमहल की ओर वापस आता है तो उसका हार्दिक स्वागत किया गया। शाही हाथी ने छोटे राजकुमार के आगे सिर झुका करके कहा कि युवराज, मुझे तुम्हारे पिता की मृत्यु का बहुत दुख है। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी यही कामना है कि तुम बड़े होकर के एक महाराजा बनना। विजय सदा तुम्हारे साथ रहे और गरीबों की सदा सहायता करना। जो गरीबों की सहायता करता है वही सबसे बड़ा संसार का अमीर माना जाता है। उसके घर में हर खुशियाँ आती हैं और हमेशा उसकी विजय होती है। जिस तरह से तुम्हारे यहाँ भी विजय का डंका बजता रहेगा। दोस्तों, जानते हैं कि वही बालक बड़ा होकर के बौद्ध उत्सव बना। अपनी बहादुरी के लिए वो विश्व में विख्यात हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी जो थी एक हाथी और बढ़ई लोगों की थी। किस तरह से हाथी और उन दो बढ़ई यानी धनीराम और मनीराम में मित्रता होती है और फिर किस तरह से वह हाथी मनीराम धनीराम बढ़ई की गरीबी को दूर कर देता है और वह बहुत ही अमीर बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हर मनुष्य को सीख मिलती है कि हर मनुष्य के लिए दूसरों पर उपकार करना चाहिए। गरीब लोगों पर उपकार करना, उनकी मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। इस दुनिया में कोई नहीं है कि उनकी आप हमेशा
मदद करो, उनकी रक्षा करो, तो भगवान आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि दोस्तों वो हाथी कहता है कि जिन लोगों की यारी, जिन लोगों की दोस्ती ऐसे पुरुषों से होती है, ऐसे लोगों से होती है, वो धनवान बन जाता है। जो उपकार करने वाले लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, और जो लोग बड़े दुखी रहते हैं, उनके दुख में जाकर के खुद दुखी हो जाते हैं, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे ही उपकार और परोपकार करने वाले व्यक्तियों की यारी मनुष्य को धनवान बना देती है। इस तरह से उन दो बढ़ई धनी राम और मनी राम ने उस हाथी के पैर से जो कील निकाली थी, परोपकार किया था, उस हाथी ने अपनी मोहब्बत को निभाया, अपने प्रेम को निभाया कि उनकी सदा सदा के लिए ही गरीबी को दूर कर दिया, उन्हें अमीर बना दिया, उनकी किस्मत को पलट दिया। दोस्तों ये जो कहानी थी उससे आप समझ चुके होंगे कि वास्तविक हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर हमें परोपकार करना चाहिए। जो लोग दूसरों के प्रति अच्छा करते हैं, फिर भगवान उनके साथ अच्छा करता है। कोई भी दीन दुखी यदि हमारे सामने आ जाए तो उस दुखी इंसान के आंसुओं को देख करके हमें उससे सुख पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसके और ज्यादा आंसू बहाने की। कहते हैं कि दुखिया को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा, रोते को देख हंसेगा यदि तुझको भी कोई रुला देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप समझ गए होंगे कि हमें परोपकार क्यों करना चाहिए, कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, जो हम भी धनवान बन जाएं। अब लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं किसी नए इंटरेस्ट